अभी सूरज ढला नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। जी हाँ, अभी सूरज ढला नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद घर लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। जय हिंद फ्रेंड्स, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you mathematics class 6 to IIT. So today we will be discuss about how to make maths strong. आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके पॉइंट्स को कवर करके आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग और सुपर पावर बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी डर लगता है मैथमेटिक्स से तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहें और अपने मैथमेटिक्स को एक्सट्रीम और नेक्स्ट लेवल पे किस तरीके से लिया जा सकता है और लाया जा सकता है, इसी टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू इट। मेंटल बैरियर सबसे फर्स्ट टॉपिक है बाबू, मेंटल बैरियर। जी हाँ, तो फिर ये मेंटल बैरियर है क्या? जी ये तो सर हमसे नहीं होगा। आप अक्सर क्लास में कहते होगे या सुनते होगे बच्चों के बीच कि सर ये तो मेरे से होगा ही नहीं, सर ये तो मेरे से होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे से। सो आपने सोच लिया ना आई कांट डू इट, तो यू कैन नेवर डू इट। आप कभी उसे कर ही नहीं सकते। इट इज़ माई गारंटी विद यू। सो आई रियली होप दैट बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कह देते हो जी मैं तो ये नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी फुल टॉपिक है ना। तो आई कांट डू इट वाली आई कैन आई विल वाली फार्मूला को आप अपने लाइफ में इंप्रूव करोगे तभी कोई चीज़। माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ है। माइंडसेट जो बाबू आपकी वो सबसे बड़ी चीज़ है साहब। अगर आपने अपने माइंड से सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी भी नहीं कर सकते। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप अपने मानसिकता में अपनी जीत हासिल खुद से नहीं कर सकते तो आप जीत के लायक हो ही नहीं। इसलिए आपको एटलीस्ट अपने बारे में ये सोचना है कि आई कैन डू इट, आई कांट डू इट नहीं सोचना है। तो आई कैन डू इट अपने मेंटल बैरियर को बताना है कि भैया मैं इसे कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। ओके, तो सबसे फार्मूला आपका यही है, मेंटल बैरियर। आप अपनी लेवल से, आप अपनी औकात से 20 टाइम्स प्लस सोचो, 20 टाइम्स। और अगर आप नहीं सोच सकते, यू कैन नेवर अचीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। सो आई रियली हैव दैट बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग ऑन दिस टॉपिक। सो आई वांट दैट मेंटल बैरियर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अपनी सोच को चेंज करो, आई कैन डू इट वाली फार्मूला को यूटिलाइज करो अपने लाइफ के अंदर कि हाँ जी मैं इसे कर सकता हूँ। ओके, सेकेंड पे चलते बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक्स कंसेप्ट जो है बाबू ये अभी बच्चों लोगों का मैं देखता हूँ कई बार 11th 12th और IIT के जो क्रैश कोर्सेज वगैरह कर रहे होते बच्चे, उनकी जो है बेसिक्स फंडामेंटल इश्यूज बहुत सारी रहती हैं जो कि क्लियर नहीं रहती है। समझ रहे हो ना आप किसी कंपटीशन के बैच में आगे आपका फंडामेंटल ग्रोथ नहीं है, दैट इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट राइट वे। ओके, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे कब? जब आपका बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बेसिक कंसेप्ट के बिना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप छोटे छोटे चीज़ में उलझ जा रहे हो। बात समझ रहे हो ना आप बहुत ही छोटी चीज़ों में उलझ जा रहे हो और आपका क्या है, आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करो कि हाँ जी किस हिसाब से साइन चेंज हो रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे कोई मूवमेंट चेंज हो रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या हो सकता है। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो आप पेन उठाने से पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ो कि हो सके आप आंसर किसी और चीज़ का कह रहे हो, क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं। It is wrong, it is not right way. So I am telling to you that when आपके सामने कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रीड करो और एटलीस्ट उसको रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा वहीं पे बन जाती है।
सबसे मेन चीज़ यही है। आपका मेंटल बैरियर जो है वो 50% है। मेंटल बैरियर जो है तो अब 50% कहानी तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो 50% के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जी हाँ मैं कर सकता हूँ, वो 50% आपको डायरेक्शन दे देता है कि भैया ये बंदा कर सकता है, इसका माइंडसेट इतना पावरफुल है कि ये करेगा और करके दिखाएगा ये। सेकंड में हो जाता है आपका बेसिक कंसेप्ट। सो आप अपने ना क्वेश्चन को एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा रीड करने की और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ताकि पेन उठाने से पहले उसके आपके माइंड में उस क्वेश्चन का इमेज बने कि क्वेश्चन वाले चाचा क्या रहे। ओके, तो फिर चलते हम यहाँ पे प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। जी हाँ, क्या ये साल में एक बार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? जी नहीं, पर डे एवरी डे प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आप ना कंफर्ट जोन में जा रहे हो कि जी हाँ जी हो जाएगा, इतना कर लेंगे हो जाएगा। जी नहीं, आप अपनी स्पीड को भी बढ़ाओ और एक्यूरेसी को भी बढ़ाओ। जब दोनों चीज़ें बढ़ती है तब जाके जीत हासिल होती है। मतलब आप क्या है 4 क्वेश्चन पूरे दिन में बना रहे हो, है ना, और अपने लेवल का क्वेश्चन को आप पूरे दिन में 4 क्वेश्चन मात्र बना रहे हो, 10 क्वेश्चन बना रहे हो सकता है आप एग्जाम की एलिजिबिलिटी से बिल्कुल ही सही नहीं हो ना। तो फिर क्या मतलब बनता है कि आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए और एक्यूरेसी भी डेवलप होनी चाहिए, कि मतलब क्वेश्चन का आंसरिंग जो है वो गलत भी ना हो और क्या हो, स्पीड भी बने, कि टाइम के साथ आप कवर कर सको, है ना। पता चले 3 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन बनाने। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया दैट इन विच क्लास डू यू रीड, बट आई एम टेलिंग यू दैट आपको 3 घंटे के अंदर में आपको 100 क्वेश्चन टच करने हैं, है ना। तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए वो आप पहले माइंड में लगाओ कि आपका एक क्वेश्चन कितने सेकंड या कितने मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाना चाहिए। उसमें क्वेश्चन की रीडिंग भी है, उसका आंसरिंग भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, सब माइंड में पूरा फिगर भी बनना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी, सारी चीज़ इसी में। बात समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ, 2 चीज़ है, टाइम के अंदर और एक्यूरेसी के साथ आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, यही डिफाइन करता है मैथमेटिक्स। हाँ जी, कि आप क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन दे दिए, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 15 घंटे लगा दे रहे हो, और आपका वही क्वेश्चन आने वाला है मान लो 3 घंटे में, या उसी टाइप का क्वेश्चन 3 घंटे में मान लो, तो आप कैसे करोगे फिर? बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, डोंट जंप ऑन सॉल्यूशन इजीली। जो आपका सॉल्यूशन है उस पर तुरंत जंप मत करो। क्या होता है जब आप एनसीईआरटी लगा रहे होते हो या कोई रेफरेंस बुक लगा रहे हो या कंपटीशनल बुक लगा रहे होते हो, तो सबसे मेन मैटर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एक बार उसका आंसरिंग नहीं मिलता है, कई बार आप देखोगे जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होती है वो एंड ऑफ द चैप्टर आपका आंसर शीट होता है। उसके बाद जो एनसीईआरटी होती है उसमें एंड ऑफ द बुक होता है आपका आंसर शीट। तो बच्चे क्या करते हैं, एटलीस्ट तुरंत उसको सॉल्यूशन में खोजने चले जाते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन बुक के अंदर इसका क्या है प्रोसेस, क्या इसका रियल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो वो तुरंत स्विच मत करो, नेवर गिव अप वाली बात होती है ना। तो मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि तुरंत जाके आप आंसर पे स्विच मत करो, थोड़ा सा एटलीस्ट टाइम दो, 2 टाइम 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को, 4 टाइम्स उस क्वेश्चन को क्या करो, एक बार बनाओ आप उसको बनाने के, मान लो जैसे ना आपने 4th टाइम में उस क्वेश्चन को सही बना लिया और एग्जैक्टली आपका आंसर मिल गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही टॉप लेवल में प्रिपेयर हो। बात समझ में आ रही ना, कि आपकी जो क्लियरिटी है वो फार्मूला से भी बढ़ गया, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, और हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस है, और ये रियलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उस समय, और जो उस समय जो आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ जी मैंने 4 टाइम या 5 टाइम मैंने एटलीस्ट ट्राई किया और आंसर मिल गया और बिल्कुल प्रॉपर्ली आप समझ चुके हो, उस समय जो आप हैप्पीनेस फील करोगे वो एक अलग चीज़ होती है। वो आपको इतनी खुशी देगी, आंसर शीट से आप आंसर मिलाए और नहीं मिला, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन वाले बुक पे स्विच कर गए और जो सॉल्यूशन आपको मिला, आपको वो खुशी दे ही नहीं सकती है कभी भी, जितनी खुशी आपको तब मिलेगी कि 5-7 बार 4 बार 5 बार आप क्वेश्चन को ट्राई करके और लास्टली आप जब उसको सही बना पाते हो। बात समझ में आ रही है ना, कि मतलब खुद से जब कमा के खाते हैं तो एक पता चलता है कि जो कमाने की लेवल होती है और मेहनत होती है वो क्या होती है। बात समझ रहे हो ना। तो जब आप खुद से कुछ चीज़ को करके उस चीज़ को जब इंजॉय करते हो तो वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है बाबू। तो इसलिए क्वेश्चन को रीट्राई वाली फार्मूला लगाओ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस जितना करोगे कंसेप्ट की क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी। और डोंट जंप ऑन सॉल्यूशन इजीली, मतलब इजीली सॉल्यूशन पे आप मत जाओ, पहले आप उस कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन वाले चाचा कह क्या रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन को कई बार बनाने की कोशिश करो।
कि हार मानने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन पे आप नहीं जा सकते, बात समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम टाइम आप उसको ट्राई करने की कोशिश करो खुद से, और उस खुशी को फील करो कि आप उस चीज़ को कितना अच्छा फील करते हो। और सेकेंड चीज़ क्या है कि उसका जो कंसेप्ट क्लियरिटी है, उससे आने वाले कोई भी ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो शायद आपसे ना बने, मेरे हिसाब से तो बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली। बात समझ में आ रही ना बात, कि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने कितने सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट किए और एग्जैक्टली जाके आपने एक लास्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया जो कि बिल्कुल राइट गया, है ना। तो उस समय एक खुशी वाली तो अचीवमेंट आएगी ही, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप राजा बन जाओगे कि भैया इस पे ऐसे करके वरदान दो और ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलते हैं फिर बेटा, मेक अ डायरी बनाओ। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फार्मूला वगैरह है, कोई थ्योरी है, कोई कंसेप्ट है, उसको क्या करते हैं, नोट डाउन नहीं करते हैं। वो एग्जाम के टाइम पे जाने के बाद उसकी एक बार रिवीजन नहीं हो पाती है, समरी रिवाइज नहीं होता माइंड में। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर खोजते रहते हैं कि भैया कौन वाला क्वेश्चन का फार्मूला कौन सा। नहीं, फार्मूला का एक मैथ्स के अंदर में फार्मूला और थ्योरी का, है ना, उसके अंदर जो बेसिक उस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपके पास एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में एक डायरी में होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ों को काफ़ी टाइम के बाद भी, सिलेबस ख़त्म होने के बाद भी नियर एग्ज़ाम आप उसको रिमाइंड कर सको, माइंड में ला सको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बिल्कुल बारीक तौर पे बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप अपने मैथमेटिक्स को बेटर कर सकते हैं। इट इज़ माई गारंटी विद यू दैट यू विल बी फॉलो दिस स्टेटमेंट्स, देन यू कैन इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स। सो आई रियली होप दैट यू बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग ऑन दिस टॉपिक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास। क्लास की इंपॉर्टेंस आपको बहुत देनी है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, डजेंट मैटर, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्लास की इंपॉर्टेंस देनी है बाबू, है ना साहब। अगर आप समझ पा रहे हो, है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट है क्लास। किसी क्लास में आप क्या है कि थ्योरी कर रहे हो, किसी में प्रैक्टिकल कर रहे हो, है ना, कभी आप कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, तो एटलीस्ट समझ लो आप वन डे का क्लास अगर छोड़ते हो तो आपका 10 डेज का रिकवरी टाइम लगेगा। 3-4 दिन आपने क्लास सही से छोड़ दी, आप समझ लो पूरे महीने कुछ नहीं किया, है ना। तो अगर आप क्लास अगर फॉर एग्जांपल मिस कर रहे हो तो उस समय आप कर क्या रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा वर्क है जिसकी वजह से आप क्लास छोड़ रहे हो, तो एक अलग की बात है। और ऐसा तो नहीं कि पता चले आप क्लासेस छोड़ के और जाके मूवी देख रहे हो। इट इज़ नॉट राइट वे। सो मैं पहले ही आपको बता दूं, it is not right way. So I really hope that you have better understood that what I am telling to you. So importance your क्लास को इंपॉर्टेंस दो। ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, क्लासेस को इंपॉर्टेंस रखो। और क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है आपको। कि हो सकता है एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ कि हो सकता है कि आपके सर आज किसी टॉपिक का थ्योरी पढ़ा रहे है ना, और आप क्या है कि उसमें गए नहीं, आपको उस टॉपिक की क्लियरिटी नहीं पता चली कि वो चैप्टर आपको कहेगा क्या, वो क्वेश्चन वाले चाचा आपसे किस तरीके से बात करेंगे, है ना, उसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से माइंडसेट लगाओगे। तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी, वो क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर है ही नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं आपका, तो उसका रूट जो है, जड़ें जो है वही खराब हो गई, है ना। तो ऊपर का पौधा कैसे लगेगा, बात समझ में आ रही ना। तो क्लासेस को मिस मत करो, क्लासेस को इंपॉर्टेंस दो आप। और क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, या घड़ा मान लो कि बूंद बूंद से भरता है ना। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, घड़े में एक बूंद की भी वैल्यू है। अगर बूंद बूंद करके उस घड़ा से अगर आप पानी निकालना शुरू करो तो एक न एक समय उस घड़े के अंदर का पानी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप। तो हाउ टू मेक मैथ्स स्ट्रॉन्ग, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में नियमों को पालन करोगे, इन टॉपिक्स को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।